तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्नर मैडम में। तो हमारे जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है रोल्स ऑफ पीटीए, यानी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा एसोसिएशन या ग्रुप जिसमें पेरेंट्स एज वेल एज टीचर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। अभिभावक शिक्षक संगठन। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है, मतलब ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी विद्यार्थियों को, चाहे उनकी क्षमताएं, आवश्यकताएं या पृष्ठभूमि किसी से भी हो, उनको समान व सहयोगी शैक्षिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा क्या है, वो चल नहीं पाता है, वो व्हील चेयर यूज़ करता है अपने मूवमेंट के लिए, या वो प्रॉपरली सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, या उसको और भी मानसिक समस्याएं हैं, तो उसकी इन क्षमताओं को या आवश्यकताओं को क्या करना है, बिल्कुल साइड कर देना है और उसको मेन स्ट्रीम यानी जो सामान्य बच्चों की क्लासेस चल रही हैं उनको उनके साथ पढ़ाना, और उनके साथ पढ़ा के भेदभाव को कम करना और समान शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। यानी जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हों वैसी कक्षा में क्या करना, उनको भी पढ़ाना। अब वो हो सकता है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो फिजिकली हो सकता है कि वो बच्चे का क्या है, जो धर्म आदि किसी के भी संबंधित बच्चों को भेदभाव ना करके उन्हें समान शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। अब इससे क्या होगा, देखो भेदभाव समाप्त हो जाएगा कि चल नहीं पाता है, ये बोल नहीं पाता है, और इसको मेन बच्चों के साथ, मेन बच्चे यानी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। तो अगर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा, देखो बच्चे क्या करेंगे, भेदभाव कम हो जाएगा, और अगर सबको समान शिक्षा दी जाएगी तो वो अपनी क्षमताओं का अधिक विकास कर सकेंगे। तो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ पीटीए। पीटीए होता क्या है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी एक ऐसा समूह जिसमें स्कूल में शिक्षक और बच्चे के माता पिता शामिल हों। यानी जैसे नाम ही बता रखा है, एसोसिएशन किस किस का, पेरेंट्स का और टीचर का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे की पढ़ाई और विकास को बेहतर बनाना। अब इसके बाद है वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीटीए। अभी जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है अपनी वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले देखिए टीचर है वो शेड्यूल करेगी मीटिंग, यानी सैटरडे या जैसे ऐसा हो जाएगा, सैटरडे को ऑनवर्ड 11 हमारी मीटिंग स्टार्ट है। अब मीटिंग स्टार्ट में क्या होगी, जो बच्चे से के संबंधित सभी रिपोर्ट कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी, टीचर्स पहले रेडी कर लेगी। उसके बाद प्रत्येक विषय में बच्चे के प्रदर्शन के बारे में चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों के बारे में बताया जाएगा कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है या उसको इसमें हेल्प की ज़रूरत है। बच्चों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू बताए जाएंगे, यानी बताया जाएगा कि बच्चा क्या है, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो क्या करता है, दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाता है, तो उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में चर्चा की जाएगी। माता पिता क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद टीचर ने सब बता दिया तो अब पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, या वो घर में फ़ोन चला रहा है, ये सब दिक्कत है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर करेंगे, बच्चे के भविष्य के लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। उसके बाद है एम ऑफ पीटीए। अब पीटीए का क्या एम है, यानी सबसे पहले माता पिता के बीच बातचीत होगी। बातचीत होगी तो क्या होंगे, दोनों को पता चल पाएगा ना। जैसे मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए पुल की ज़रूरत है, तो ऐसी जो पीटीए है ये क्या है, माता पिता दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का एक ऐसा हमें फील्ड या पाथ बोल सकते हैं, जिससे क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे की बात कर पाएंगे। भागीदारी, यानी अब देखिए अगर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चे भी ज़्यादा भागीदारी करेगा, उससे बच्चे नई नई चीज़ें सीखेगा। समूह में बच्चों के हितों का काम किया जाएगा। इसके बाद है अब इसका महत्व क्या होता है, सहयोगपूर्ण वातावरण देना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान करना, संसाधनों की उपलब्धता। अब पहचाना जाएगा कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसको उसी संसाधन दिए जाएंगे, समस्या का समाधान किया जाएगा। जागरूकता और संवेदनशीलता, यानी समझा जाएगा कि बच्चे को ये दिक्कत है, उसको वैसी चीज़ें दी जाएगी। कार्यक्रम और गतिविधियाँ, यानी बच्चों के लिए समय समय पर कुछ कार्यक्रम रखे जाएंगे, गतिविधियाँ होंगी। नीति निर्माण, यानी अब पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी बच्चों के अकॉर्डिंग कि बच्चे को कैसी एजुकेशन की नीड है, ये सब कुछ। अब है रोल ऑफ टीचर। टीचर का काम क्या है, परीक्षा फल के हर एक पहलुओं के बारे में अभिभावक से डिस्कस करना, उनको बताना कि आपका बच्चा इस विषय में कमज़ोर है, इस विषय में अच्छा है,
समय समय पर उनको सूचित करना। और क्या करना, देखिए अगर बच्चा बहुत टाइम तक स्कूल नहीं आता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, ये भी किसकी ड्यूटी है, टीचर की ड्यूटी है। उसके बाद है रोल ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चे पे नज़र रखें अपने स्तर पे, यानी घर में तो पेरेंट्स के साथ है तो पेरेंट्स भी नज़र रखें बच्चे पे, साथ में वो देखें कि वो गृह कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। और हमेशा, अगर सिर्फ टीचर के ऑर्गेनाइज करने से पीटीए का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा जब तक उसमें अभिभावकों का क्या होगा, योगदान या उनकी सहभागिता नहीं होगी। विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यवहार पर शिक्षक के साथ चर्चा करना, परिणाम जानना या बच्चे के बारे में बात रहना और निरंतर संपर्क बनाए रखना। तो ये किसके थे, रोल ऑफ पेरेंट्स। तो ये हमारा था कंप्लीट टॉपिक। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।